रोज बोले जाने वाले हिंदी वाक्य कुछ इस प्रकार हैं, जिसका प्रयोग अंग्रेजी बोलचाल में करेंगे। पेड़ पर बंदर होते होंगे, जे जंगल में शेर हो सकता है, घर में भूत हुआ करता था, अगर यहाँ एक नदी होता, घर में चोर है, क्या दुकान में चूहा था, छत पर कोई नहीं होगा। ये वो सभी वाक्य हैं जिसका प्रयोग डेली बोलचाल में करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग करना। तो फर्स्ट है जेब में पैसे होने चाहिए। अब जेब में पैसे होने चाहिए, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इसे देयर शुड बी मनी इन द पॉकेट, देयर शुड बी मनी इन द पॉकेट। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि देयर का प्रयोग करेंगे। अब देयर का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट का कमी है, तो सब्जेक्ट की कमी को पूर्ति करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। देयर शुड बी होना चाहिए मनी पैसे इन द पॉकेट, पॉकेट में। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कक्षा में अनुशासन होने चाहिए। देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास, बहुत सारे पैसे होने चाहिए। देयर शुड बी मच मनी, बहुत सारे कुर्सियां होनी चाहिए। देयर शुड बी मैनी चेयर्स, मैनी टेबल्स, मैनी मोबाइल्स, मैनी पेन्स, मैनी बुक्स। ऐसे आप कई सारे बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगला जो सेंटेंस है, जंगल में शेर हो सकता है। अब हो सकता है मीन्स संभावना है, तो यहाँ पर मे बी प्रयोग करेंगे। देयर मे बी अ लायन, जंगल में शेर हो सकता है। देयर मे बी अ लायन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट मतलब हो जाएगा जंगल में। इन द जंगल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जंगल का भी प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। जंगल का मतलब भी जंगल और फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल। और भी एग्जांपल्स देखिए, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। देयर मे बी मैनी पीपल देयर। आप देखिए सेंटेंस को आप बोल के देखिए, यहाँ पर देयर का जरूरत है। अगर आप देयर का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस बनाने में आपको समस्या आ सकता है कि फिर आप कैसे प्रयोग करेंगे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैदान में खिलाड़ी हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे? देयर मे बी प्लेयर्स इन द फील्ड, देयर मे बी प्लेयर्स इन द फील्ड, मैदान में खिलाड़ी हो सकते हैं। इस तरीके से घर में भूत हुआ करता था। अब कोई भी चीज हुआ करता था तो बोलेंगे देयर यूज्ड टू बी घोस्ट इन द हाउस, जंगल में चोर रहा करता था। देयर यूज्ड टू बी अ थीप इन द फॉरेस्ट, अगर कई सारे हैं तो थीप्स कर सकते हैं। इस नदी में पानी हुआ करता था, लेकिन अब पानी इसमें नहीं आता क्योंकि सारे कनेक्शन हट गए हैं। अब ये नदी सूखा रहता है, सिर्फ सावन में बारिश होती है तो वो पानी रहता है, बाकी सूख जाता। तो आप बोल सकते हैं देयर यूज्ड टू बी वाटर इन दिस रिवर। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। घर में भूत हुआ करता था, जंगल में चोर रहा करता था, हुआ करता था, इस तरीके से। आप बढ़ाना के लिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है, आप चाहें तो लीव कर सकते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगर यहाँ एक नदी होता, जिससे बोलते हैं ना, अगर यहाँ एक नदी होता, अगर यहाँ पर एक स्कूल होता, एक हॉस्पिटल होता, एक मार्केट होता, तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। देयर वुड बी, या बताइए अगर मतलब इफ देयर वुड बी अ रिवर, अगर एक नदी होता, यहाँ के लिए आप हियर का प्रयोग कर सकते हैं। इफ देयर वुड बी अ रिवर हियर। अगर यहाँ एक हॉस्पिटल होता, इफ देयर वुड बी अ हॉस्पिटल हियर। सेंटेंस हिंदी में है, आप बेझिझक सेंटेंस का ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं। जब भी सिचुएशन आए, जब भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज ऑल these sentences because this is very easy to understand and easy to use। अगर यहाँ एक स्कूल होता, if there would be a school here, तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है कि पेड़ पर बंदर होते होंगे। अब देखिए होते होंगे मतलब कि वहां पर उस एरिया में बंदर रहते हैं, तो पेड़ पर बंदर रहते होंगे, होते होंगे, इस तरीके से। तो बोलेंगे देयर माइट बी अ मंकी। अब यहाँ पर एक मंकी है तो यहाँ पर अ मंकी करेंगे, या फिर मंकीज कर सकते हैं। ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर। नदी में बहुत सारा पानी होता होगा। देयर माइट बी मच वाटर इन द रिवर।
वहां बहुत सारा काम होता होगा। देयर माइट बी मैनी वर्क्स देयर, यहाँ पर होता होगा मीन्स होने की बात नहीं है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात है, मतलब वहां पर स्थिति की बात है, कोई भी एक्शन होने की बात नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग है तो वहां पर आप बी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यह कमरा गंदा हो सकता है, कैसे बोलेंगे? देयर कुड बी डर्टी इन देयर कुड बी डर्टी दिस रूम, ऐसे बोल सकते हैं। टेबल टूटा हुआ हो सकता है, देयर कुड बी ब्रोकन टेबल, ब्रोकन टेबल मतलब टूटा हुआ टेबल, ऐसे बोल सकते हैं। सड़क लंबा हो सकता है, देयर कुड बी अ लॉन्ग रोड, ऐसे बोल सकते हैं। तो हो सकता है के लिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि कुड बी आप लगा सकते हैं, कुड बी के साथ वी3 भी आ सकता है, वी4 भी आ सकता है, और साथ ही साथ कोई भी नाउन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। घर में चोर है, कैसे बोलेंगे? तो घर में चोर है तो आप बोलेंगे देयर इज अ थीफ इन दिस हाउस या इन द हाउस। घर में चोर है आप ऐसे बोल सकते हैं। गांव में एक मंदिर है, तो पहले बनाइए एक मंदिर है तो उसका होगा देयर इज अ टेम्पल। गांव में इन द विलेज, वहां बहुत सारे लोग हैं। देयर आर मैनी पीपल देयर, इस देयर का मतलब है वहां, और इस पहले वाले देयर का मतलब है सेंटेंस की कमी को फुलफिल करना। क्या दुकान में चूहा था? तो कैसे बोलेंगे? वॉज देयर अ रैट इन द शॉप। क्या घर में कोई नहीं है? इज देयर नो वन इन द हाउस। क्या मोबाइल में वीडियो नहीं है? इज देयर नो वीडियो इन द मोबाइल। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। द मोर यू वांट यू कैन मेक सेंटेंसेस एंड यू कैन स्पीक ऑन द स्पॉट। बोलना कोई तुमसे सीखे, ये गाइस वो सभी सेंटेंसेस हैं जो आप डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं। अगर आप इन सभी सेंटेंसेस को सीख गए तो कई सारे सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएगा, और ऑन द स्पॉट यू कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू नो हाउ टू स्पीक दीज ऑल सेंटेंसेस। देखिए, कोई बोलना कोई तुमसे सीखे तो वन शुड लर्न स्पीकिंग फ्रॉम यू, इस तरीके से। मूर्ख बनाना कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग फुल, मेक फुल का मतलब है मूर्ख बनाना, फ्रॉम यू तुमसे। मोटिवेट करना कोई तुमसे सीखे, तो कैसे बोलेंगे? वन शुड लर्न मोटिवेटिंग फ्रॉम यू। जैसे देखते हैं ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, जो मार्केट में काम करते हैं, उससे बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब अच्छे तरीके से लोग बोलते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं, ऐसे कुछ कह सकते हैं कि उसके बातों में फैसिनेट हो जाते हैं। वो आने का नाम नहीं ले रहा है, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं? इज नॉट रेडी टू कम, बोल सकते हैं ना कि नाम नहीं ले रहा है, वो तैयार नहीं है, वो बात को इग्नोर कर रहा है। तो रवि पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है, इससे बोल सकते हैं, और डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो रवि इज नॉट रेडी टू गिव मनी। अमन किताब पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो अमन इज नॉट रेडी टू रीड द बुक। तो सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला है आगे से उसे मत बुलाना, तो कैसे बोलते हैं? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट इनवाइट हिम। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब हो गया आगे से उसे पैसे मत देना, मतलब इन फ्यूचर इससे उसके साथ कोई रिश्ता, कोई कांटेक्ट मत रखना। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट गिव हिम मनी, आगे से उसके साथ मत जाना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट गो विद हिम, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, तो सेंटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। मुझे क्या पता था कि वो पैसे नहीं देगा। व्हाट डिड आई नो दैट ही वुड नॉट गिव मनी, मुझे क्या पता था कि रोहन कमरा साफ नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि व्हाट डिड आई नो दैट रोहन वुड नॉट क्लीन द रूम, तो इससे आप बोल सकते हैं। अगला है छत पर कोई नहीं होगा, तो कैसे बोलेंगे? देयर विल नॉट बी एनी वन ऑन द रूफ। स्कूल में कोई नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी वन इन द स्कूल। मंदिर में कोई नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी वन इन द टेम्पल। तो कहीं पर कोई नहीं होने की बात अगर आप करते हैं तो वहां पर देयर विल नॉट भी कर सकते हैं, और कहीं पर होने की बात करेंगे तो देयर विल भी कर सकते हैं। संभावना करेंगे तो देयर में भी कर सकते हैं।
इससे सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि सेंटेंस किस सिचुएशन में प्रयोग किया जा रहा है। अगला है बाजार में पुलिस वाला होना चाहिए था, तो देयर शुड हैव बीन पुलिसमैन इन द मार्केट। रवि के साथ अमन को होना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन अमन विद रवि। कमरे में टेबल होना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन अ टेबल इन द रूम। अगर यहाँ पर कई सारे टेबल की बात हो रही है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं टेबल्स, नो इशू। अगला है काफी देर वो दुखी है, काफी देर से वो दुखी है, इससे आप बोल सकते हैं काफी देर से वो दुखी है। तो आप बोलेंगे वो दुखी है, तो अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो सी करेंगे। ही हैज बीन अपसेंट वो दुखी, ही हैज बीन अपसेट वो दुखी है, फॉर अ लॉन्ग बहुत देर से, काफी देर से। वो कल से बीमार है, ही हैज बीन इल वो बीमार है, सिंस यस्टरडे कल से। रमेश सुबह से क्रोधित है, रमेश हैज बीन एंग्री सिंस मॉर्निंग। तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं जिससे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाते हैं। अगला है बोलने की आदत डालो, जिससे बोलते हैं ना गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। सुबह सवेरे उठने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसा बोल सकते हैं मैदान में दौड़ने की आदत डालो, तो कैसे बोलेंगे, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ रनिंग इन द फील्ड। ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे हैं। और सेंटेंसेस आई होप you all are getting these all things because it is very amazing, it is very easy to understand and use it in your daily life. नेक्स्ट है देर से ही सही पर जरूर आना या फिर आना जरूर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। इससे बोलते हैं कि इट्स ओके ठीक है, इवन इफ भले ही लेट हो लेकिन बट मस्ट कम आना जरूर। देर से पैसे देना पर जरूर देना। इट्स ओके ठीक है, इवन इफ लेट देर हो फिर भी, बट लेकिन मस्ट गिव मनी पैसे जरूर देना। देर से काम करना पर पूरा करना। इट्स ओके इवन इफ लेट बट कंप्लीट द टास्क। ऐसा बना सकते हैं मानना पड़ेगा कि तुम चालाक हो। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर क्लेवर। इस बोलते हैं मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत तेज हो, तुम चालाक हो। मानना पड़ेगा कि वो बहुत प्रतिभाशाली है। आई हैव टू एडमिट दैट ही इज वेरी टैलेंटेड। मानना पड़ेगा कि रवि अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा है। आई हैव टू एडमिट दैट रवि इज एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, तो ऐसे कैसे बोलेंगे, देयर इज नथिंग कुछ भी नहीं है, व्हाट यू आर थिंकिंग जो तुम सोच रहे हो। व्हाट का मतलब यहाँ पर मीनिंग है जो से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे कोई इससे फायदा नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर इज नथिंग दैट आई एम टेलिंग अ लाई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो गरीब है, मतलब वो पैसे नहीं दे रहा है, वो बेईमानी कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं उससे छोड़ दूं, मैं छोड़ने वाला नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो गरीब है, अगर गरीब रहता तो मैं छोड़ देता। इससे बात हो रही है तो आप वहां पर बोल सकते हैं देयर इज नथिंग दैट ही इज पुअर। अगला है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि यू आर डिसऑनेस्ट, जस्ट आई एम थिंकिंग, आई एम स्पीकिंग लाइक दिस। तो अंग्रेजी में बोलेंगे नथिंग कैन बी ऑफ यू। अब आप सोचेंगे कि ऑफ लगाए हैं तो क्या मैं यहाँ पर योर्स कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं योर लगा सकता हूँ, तो नहीं लगा सकते। योर्स का प्रयोग करते हैं पोजीशन के लिए, योर का प्रयोग भी करते हैं पोजीशन के लिए, लेकिन इसके साथ कोई नाउन का ना कंपलसरी है। तो यहाँ पर यू हमारा बेटर है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। नथिंग कैन बी ऑफ यू, यू ऑलवेज टेल अ लाई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बेईमान हो। नथिंग कैन बी ऑफ यू, यू आर डिसऑनेस्ट। ऐसे आप बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।